Hello बच्चों, let's see the question. The question says that some portion of a 20-meter long tree is broken by the wind and the top is stuck the ground at an angle of 30 degree. The height of the point where the tree is broken. Okay, तो अपने पास क्या है, एक ट्री है. ओके अपने पास क्या है, एक ट्री है जो कि 20 मीटर लॉन्ग है. ओके तो हमने मान लिया कि ये अपने पास बच्चों एक ट्री था जिसकी हाइट 20 मीटर थी. क्लियर, ये आपका ग्राउंड हो गया. अब उसने बोला ये ट्री यहाँ से कहीं से ब्रेक हो जाता है, यानी कि इस जगह से ब्रेक हो गया है. क्लियर, अब ये ब्रेक होने के बाद ये यहाँ से इस तरीके से ग्राउंड पे आता है, इस पे. ठीक है, इस तरीके से स्टक हो जाता है. तो ये जो टूटा हुआ पोर्शन है वो आपका कुछ इस तरीके से लग जाएगा यहाँ पे आके. ठीक है, ये ग्राउंड पे इस टाइप से. बात आ गई समझ में? तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से इरेज, ये वाला पोर्शन. और आधा जो टूटा हुआ पोर्शन था वो ट्री का, यानी कि ये कंप्लीट ट्री हो गया आपका ए बी और ए सी. तो ए बी और ए सी यानी कि पूरा ट्री था. अब वो कहीं कहीं किसी भी पॉइंट से ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद ऐसे गिर गया रोड पर. क्लियर, तो ये जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री. ये जो एंगल है इसका वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया. अब उसने बोला है कि द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द ट्री इज ब्रोकन, यानी कि ये हाइट कितनी आएगी, एच. ये एच हाइट कितना आएगा ये बताना है आपको. ओके, टोटल कितना था, ये 20 मीटर था. यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं कि ए सी प्लस ए बी ये कितना है आपका 20 है, तो यहां से AC कितना आ जाएगा बच्चों, आपका AC आ जाएगा 20 माइनस एच. तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका 20 माइनस एच आ जाएगा. क्लियर, अब अपने को क्या बताना है कि यहां से ये जो H है वो कितना आ रहा होगा. ठीक है, H बताना है अपने को. तो H किस तरीके से निकालेंगे, तो मैंने बोला यार एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपसे 1030. ठीक है ना, मैंने क्या बोला आपसे 1030. तो 1030 कितना आएगा भाई यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर. तो इन ट्राइंगल ABC, वैसे भी ABC ट्राइंगल है यहाँ पे. तो ABC ट्राइंगल के अंदर आपका 1030 कितना आ रहा है बच्चों. तो 1030 इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं x. चलिए इसको बच्चों क्या मान लिया मैंने, x मान लिया. ओके, तो 1030 कितना आ जाएगा भाई, 1030 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास h अपॉन x. क्लियर, अब मैं आपसे बोलूँ यार मेरे पास यहाँ पे 1030 हो गया, यहाँ पे आप ऐसे समझो जैसे sin 30 लेना है. sin 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 20 माइनस एच, ये आ जाएगा. क्लियर, अब मेरा जो एम है वो क्या है. ठीक है, अच्छा मुझे x को हटाना है इसमें से, तो मुझे क्या है यहाँ पे sin 30 की जगह cos 30 लेना चाहिए ताकि x हट जाए. क्लियर, तो मैंने क्या है cos 30 लिया. cos 30 कितना आया बच्चों, cos 30 आएगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 20 माइनस एच. क्लियर, अब यहाँ से x की वैल्यू आप दोनों से रिमूव कर सकते हो. कैसे, यहाँ से किसी एक की वैल्यू, जैसे x कितना आ गया, यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 20 माइनस एच और cos 30. ओके, अब इस वैल्यू को, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई. इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रख देते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड, 1 और 2 की हेल्प से. ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू को उठा के रखा. 1030 कितना होता है बच्चों, 1 अपॉन रूट 3. तो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस एच इंटू कॉस 30. ठीक है ना, ये cos 30 हो गया. cos 30 कितना होता है भाई, रूट 3/2. ऊपर लेके जाओ इसको, तो ये हो जाएगा, या फिर ऐसे रहने दो 1 अपॉन रूट 3 एच अपॉन 20 माइनस एच, और ये हो जाएगा रूट 3/2. तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा. रूट 3 से बच्चों रूट 3 कैंसिल हो जाएगा. क्लियर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आपने किया तो ये हो जाएगा 20 माइनस एच इज इक्वल टू 2h हो जाएगा. तो यहाँ से बच्चों 3h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा आपका, एंड h इज इक्वल टू आ जाएगा 20/3 मीटर. तो नाउ लेट्स सी द ऑप्शन. ऑप्शन थर्ड मैच कर रहा है, तो थर्ड विल बी द राइट आंसर. ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा. आई होप आपको समझ में आया होगा. गुड लक.